बच्चों का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा। माता पिता बहुत परेशान हैं। माता पिता बहुत प्रयास कर चुके हैं, चाहे फिर वो लड़का हो चाहे लड़की हो। आजकल के समय में रिश्ता पक्का करने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो, माता पिता बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत उपाय करने के बाद भी थक हार कर बैठ गए हैं। माता पिता सोचते हैं कि पता नहीं कुंडली में बच्चों के कौन से ग्रह दोष बने हुए हैं जिसके की कारण रिश्ता पक्का नहीं हो रहा। और सच मानिए दोस्तों, तो कुंडली में ग्रह दोष ऐसे बने होते हैं, ग्रह दोषों का ऐसा प्रभाव होता है जिसके की कारण रिश्ता पक्का नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, जब कुंडली में सप्तम भाव पर, सप्तमेश पर, लगन या लग्नेश पर या सेकंड भाव पर यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा हो तो विवाह होने में परेशानियां आती ही आती हैं। यदि कुंडली में सेकंड भाव पर, सप्तम सप्तमेश पर या लगन लग्नेश पर, या हम ये कहें कि पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता तो विवाह होने में परेशानियां नहीं आती और समय से रिश्ता भी पक्का हो जाता और समय से बच्चों का विवाह भी हो जाता। तो जिन बच्चों के कुंडली में विवाह संबंधित ग्रह दोष बने हुए हैं या यूं कहें अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है, तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी। इस उपाय के करते ही आपके बच्चे की कुंडली में तत्काल प्रभाव से सभी तरह की ग्रह बाधा दूर होकर आपके बच्चे का रिश्ता भी पक्का होगा और आपके बच्चे का विवाह भी होगा। दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सुमन कौशिक और मैं जो भी उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय शास्त्र सम्मत उपाय होते हैं और मेरे क्लाइंट के द्वारा किए गए उपाय होते हैं। तो दोस्तों, जिन बच्चों के विवाह में अड़चने आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, माता पिता बहुत परेशान हैं, तो उन बच्चों के लिए आज मैं जो उपाय बता रही हूँ, ये उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली है। तो इस उपाय को आपने शुक्रवार के दिन करना है। किसी भी शुक्रवार के दिन रात के समय इस उपाय को शुरू करना है और शनिवार के दिन इस उपाय को आपने करना है। तो उपाय किस प्रकार करना है, चलिए अब मैं आपको वो बता देती हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 रुपये का सिक्का लेना आपने सिक्का ही है। चाहे आप अगर आजकल के समय में 1 रुपये का सिक्का बहुत कम देखने को मिलता है, तो आप 5 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं और 10 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं, लेकिन लेना आपने सिक्का ही है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो शुक्रवार को आपने रात के समय इस उपाय को शुरू करना है। तो रात के समय क्या करना है, जब आप खाना पीना खाकर सोने की तैयारी कर रहे हो, उस समय आपने इस उपाय को करना है। अब आपने वो क्वाइन लेकर, वो सिक्का लेकर अपने बच्चे को एकांत में खड़े कर लेना है और अपने बच्चे के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए इस उपाय को शुरू करना है। और 1 रुपये के सिक्के को अपने बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपने उतार देना है कि मेरे बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी अड़चने आ रही हैं, मेरे बच्चे की कुंडली में विवाह संबंधित जो भी दोष बने हुए हैं, उन दोषों का तुरंत प्रभाव से निवारण हो और मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह होने के योग बने। इस प्रकार बोलते हुए आपने इस उपाय को करना है कि मैं ये उपाय जो भी कर रही हूँ, मेरे उपाय को हे भगवान आप सफल करें। तो इस प्रकार आपने उपाय कर कर उस सिक्के को अपने बच्चे के सिरहाने, जहाँ पर भी आपका बच्चा सोता है उस जगह आपने अपने बच्चे के सिरहाने राइट साइड में दाहिनी ओर तकिए के नीचे रख देना है। अब आपने एक तांबे का लोटा लेना है, अपने बच्चे के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए उसमें जल भरकर जहाँ भी आपका बच्चा सोता है वहाँ सिरहाने रख देना है। इतना उपाय करने के बाद आपने सो जाना है, आपके बच्चे भी सो जाए। सुबह उठकर शनिवार के दिन सबसे पहले आपने वो तांबे का लोटा लेकर, आपके बच्चे ने तांबे का लोटा लेना है और उस जल से थोड़ा सा जल से मुंह धो लेना है, बाकी पानी आपने बाहर फेंक देना है। उसके बाद आपने उस सिक्के को उठाना है। सिक्के को उठाकर आपने चुपचाप चले जाना है कहीं कच्ची जगह पर, जहाँ भी कच्ची जगह है वहाँ चले जाना है और उस सिक्के को वहाँ पर फेंक के आ जाना है। लेकिन ध्यान ये रखना है, जब आप सिक्के को फेंकने जाएं तब आप किसी से बात ना करें और आते समय भी आपने बात नहीं करनी है, चुपचाप इस उपाय को करना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जब भी आप सिक्का फेंकने जाए तो वहाँ भी आपने यही प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे की कुंडली में विवाह संबंधित जो भी ग्रह दोष बने हुए हैं उन दोषों का निवारण हो और तत्काल प्रभाव से मेरे बच्चे का विवाह होने का योग बने। इस प्रकार के आप कृपा करें और वो सभी ग्रह दोष शांत हो जाएं। तो आपने अपने घर को लौटाना है।
अब आप बोलेंगे जी हम तो शहरों में रहते हैं, वहाँ कच्ची जगह नहीं है, तो हम क्या करें। तो उस स्थिति में आपने करना ये है, चुपचाप जाकर जहाँ भी पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी हटाकर आपने वो कॉइन वहाँ दबाकर चुपचाप अपने घर को लौटाना है। पीछे मुड़कर आपने नहीं देखना है। चाहे आप कच्ची जगह पर फेंक के आए, चाहे आप पीपल के नीचे फेंक कर आए, आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ना ही किसी से बात करनी है। चुपचाप इस उपाय को कर देना है। आकर अपने घर आकर हाथ धोकर काम पे लग जाना है। दोस्तों बस इतना ही ये उपाय है, और ये उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली उपाय है। इस उपाय को मैंने बहुतों से करवाया है और सभी को फायदा हुआ है। इस उपाय के करते ही आप देखना, आपके बच्चे की कुंडली में जो भी ग्रह दोष बने हुए थे, विवाह होने में जो भी ग्रह दोषों के कारण अड़चने आ रही थी, वो सभी ग्रह दोष शांत हो जाएंगे और आपके बच्चे के तत्काल प्रभाव से रिश्ता भी आएगा और आपके बच्चे का विवाह भी संपन्न होगा। और यदि इस उपाय के करने के बाद भी आपके बच्चे के विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन या परेशानी आती है, तो कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। मैं आपके बच्चे की कुंडली देखकर कोई न कोई उपाय बताने की अवश्य ही कोशिश करूंगी। और यदि आप अपने बच्चे की कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मेरे हर एक वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये उपाय अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। आपका किया गया एक सब्सक्राइब हमारी बहुत मदद करता है, हमारे हौसले को बढ़ाता है। और साथ ही इस जानकारी को किसी ज़रूरतमंद के साथ भी अवश्य ही शेयर करें। आपका किया गया एक शेयर किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकता है, उसके जीवन में खुशियाँ ला सकता है, जिससे कि आप भी पुण्य फल के भागीदार बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।